भारतीय सनातन परंपरा में हनुमान केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति, बुद्धि और सेवा के सर्वोच्च प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन राम के प्रति अटूट समर्पण का उदाहरण है। हनुमान जी के अनेक रूपों में से पंचमुखी हनुमान का स्वरूप सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली माना जाता है। ये रूप केवल युद्ध कौशल का नहीं, बल्कि पांचों दिशाओं की ऊर्जा, 5 तत्वों और 5 देव शक्तियों के समन्वय का प्रतीक है। ये कथा मुख्य रूप से रामायण और उससे जुड़ी लोक परंपराओं में वर्णित है, जिसमें अहिरावण वध और पाताल लोक की अद्भुत यात्रा शामिल है। लंका का युद्ध अपने चरम पर था। राम और लक्ष्मण की सेना रावण के राक्षसों से भयंकर युद्ध कर रही थी। राक्षसों के राजा रावण को ये स्पष्ट हो चुका था कि राम साधारण मनुष्य नहीं है। उसके सभी शक्तिशाली योद्धा धीरे धीरे पराजित हो रहे थे। इंद्रजीत मतलब मेघनाद के मारे जाने के बाद रावण अत्यंत क्रोधित और चिंतित हो गया। उसे समझ आ गया कि अब उसे कोई विशेष उपाय करना होगा। तो रावण को अपनी मायावी भाई अहिरावण की याद आई। अहिरावण पाताल लोक का राजा था, अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक, मायावी विद्या में पारंगत, देवी का उपासक। रावण ने उसे बुलाया और कहा, हे भाई, राम और लक्ष्मण मेरे लिए सबसे बड़ा संकट बन गए हैं। तुम ही उन्हें पराजित कर सकते हो। अहिरावण मुस्कुराया और बोला, मैं उन्हें सीधे युद्ध में नहीं, बल्कि छल से हराऊंगा। रात का समय था। पूरी वानर सेना विश्राम कर रही थी। हनुमान पहरे पर थे और उन्होंने अपनी पूंछ से चारों ओर सुरक्षा घेरा बना रखा था। लेकिन अहिरावण अत्यंत चतुर था। उसने विभीषण का रूप धारण किया। हनुमान जी ने पहले उसे रोका, लेकिन जब उसने विभीषण का रूप दिखाया तो उन्हें भ्रम हो गया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने अपनी माया से सभी को गहरी नींद में सुला दिया और राम तथा लक्ष्मण को उठाकर पाताल लोक ले गया। सुबह होते ही जब वानर सेना जागी तो देखा कि राम और लक्ष्मण गायब हैं। सभी चिंतित हो गए। विभीषण ने बताया, ये कार्य अहिरावण का है। ये सुनते ही हनुमान तुरंत पाताल लोक की ओर निकल पड़े। पाताल लोक की यात्रा आसान नहीं थी। वहां प्रवेश के लिए कई रहस्यमयी द्वार थे। हनुमान जी ने पर्वतों को पार किया, अग्नि और अंधकार से भरे मार्गों को पार किया, अनेक राक्षसों से युद्ध किया। आखिरकार वे पाताल लोक के द्वार तक पहुंच गए। द्वार पर एक अद्भुत योद्धा पहरा दे रहा था, मकरध्वज। उसने हनुमान जी को रोका और कहा, मैं पाताल का रक्षक हूं, बिना युद्ध के अंदर नहीं जाने दूंगा। जब हनुमान जी ने पूछा कि वो कौन है, तो उसने कहा, मैं आपका पुत्र हूं। हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए। मकरध्वज ने बताया, जब हनुमान जी ने लंका दहन के बाद समुद्र में छलांग लगाई, तब उनके शरीर से निकली एक बूंद को एक मछली ने निगल लिया। उसी से उसका जन्म हुआ। धर्म के अनुसार मकरध्वज अपना कर्तव्य निभा रहा था, इसलिए दोनों के बीच युद्ध हुआ। अंततः हनुमान जी ने उसे पराजित किया, लेकिन उसे मारा नहीं। उसे बांधकर वे अंदर चले गए। अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को बांध रखा था। वो देवी की पूजा कर रहा था और उनकी बलि देने की तैयारी कर रहा था। विभीषण की जानकारी के अनुसार अहिरावण को मारने का एक रहस्य था, दीपक, जिन्हें एक साथ बुझाना आवश्यक था। ये कार्य सामान्य रूप में संभव नहीं था। तब हनुमान ने अपना पंचमुखी रूप धारण किया। पहला, हनुमान मुख, पूर्व दिशा का प्रतीक, जो भक्ति, शक्ति और साहस का प्रतीक है। दूसरा, गरुड़ मुख, जो पश्चिम दिशा का प्रतीक है, जो नागों और विष का नाश करने वाला है। तीसरा, वराह मुख, जो उत्तर दिशा का प्रतीक है, जो धैर्य और पृथ्वी की रक्षा का प्रतीक है। चौथा, नरसिंह मुख, जो दक्षिण दिशा का प्रतीक है, जो अधर्म और अत्याचार का विनाश करता है। और पांचवा, हयग्रीव मुख, जो ऊपर का प्रतीक है, जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। हनुमान जी ने पांचों मुखों से एक साथ फूंक मारी और पांचों दीपक बुझ गए। जैसे ही दीपक बुझते हैं, अहिरावण की शक्ति समाप्त हो जाती है। तभी हनुमान जी ने उसे मार गिराया। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। दोनों ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया और उसे धर्मपूर्वक शासन करने का आदेश दिया। इसीलिए पंचमुखी हनुमान का आध्यात्मिक महत्व ये है कि पंचमुखी रूप केवल युद्ध का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रतीक है। 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 इंद्रियां, 5 दिशाएं। ये रूप संतुलन और संपूर्णता का प्रतीक है। और पूजा का महत्व, पंचमुखी हनुमान की पूजा से भय दूर होता है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, आत्मबल बढ़ता है, बाधाएं दूर होती हैं। पंचमुखी हनुमान जी की कथा हमें सिखाती है कि बुद्धि, शक्ति और भक्ति का संतुलन ही सफलता का मार्ग है। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, सही निर्णय से उसका समाधान संभव है।
सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है।